साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है सबसे बड़ा पुण्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी ज़माने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था उस समय उस सेठ ने बहुत पुण्य किए। गौशालाएं बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, कई अनाथ आश्रम बनवाए और बहुत से और पुण्य भी किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो सेठ गरीब हो गया। अब एक समय ऐसा भी आया कि वहाँ के राजा ने एक ऐलान करवा दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य किए हैं तो वो अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल हो वो ले जाए। तो ये बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी ने अपने पति को कहा कि हमने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं, तुम एक काम करो, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उसका जो भी फल है वो ले आओ। अब सेठ भी इस बात के लिए सहमत हो गया और अगले दिन वो राजा के महल में जाने के लिए तैयार भी हो गया। तो जब वो सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने अपने पति के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी और कहा कि जब रास्ते में भूख लगी हो तो ये रोटी खा लेना। तो वो सेठ राजा के महल की तरफ रवाना हो गया। गर्मियों का समय था, दोपहर हो गई। तो सेठ ने एक जगह पर जाकर सोचा कि पानी का कुआं भी है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना बैठकर थोड़ी देर आराम करूं और रोटी भी खा लूं। तो सेठ उस पेड़ के नीचे रोटी रखकर पानी से अपने हाथ मुंह धोने लगा। तो वहीं पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और उस सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी, क्योंकि उस कुतिया को सेठ जी के पास से अनाज की खुशबू आ रही थी। उस जानवर को देखकर सेठ को दया आई तो सेठ जी ने 2 रोटी उस जानवर को खाने के लिए दे दी। अब वो जानवर भूखी थी, बिना समय लगाए उसने वो दोनों रोटी खा ली। फिर से वो सेठ की ओर देखने लगी। तो सेठ जी ने सोचा कि ये जानवर के 4-5 बच्चे भी हैं जो कि इसका दूध पीते होंगे, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और इसके बाद उस सेठ जी ने बची हुई 2 रोटी भी उस जानवर को खाने के लिए दे दी। सेठ जी केवल पानी पीकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ दिए। अब सेठ राजा के महल में पहुंच गए और राजा के दरबार में हाजिर हो गए और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती वो करने लगे। तो सेठ जी ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल देने की बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्यों का तो कोई फल नहीं बनता, यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो बताओ, शायद उसका कोई उचित फल मैं आपको दे पाऊँ। सेठ ने कुछ भी नहीं बोला। ये कहकर वो सेठ वापस चल दिया कि अगर मेरे इतने पुण्यों का कोई फल नहीं है तो और पुण्यों आपको गिनती करवाना बेकार है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज़ लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वो पुण्य तो आपने बताया नहीं। सेठ जी ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, ना जाने ये राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ जी तो ये बात भूल गए थे कि कल उन्होंने कोई पुण्य भी किया था। सेठ ने कहा, राजा जी, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा, नहीं, कल तुमने एक जानवर को 4 रोटी खिलाई थी, तुम अपने उस पुण्य कर्म को कैसे भूल गए? कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले, वो तुझे मिल जाएगा। सेठ ने कहा, राजा जी, ऐसा क्यों? मेरे किए गए पिछले सभी कर्मों का कोई मूल्य नहीं और एक जानवर को खिलाई गई 4 रोटी का इतना मोल क्यों? तो राजा ने कहा, सेठ, जो पुण्य करके तूने याद रखे और गिन कर लोगों को बता दिए वो सब बेकार है, क्योंकि तेरे अंदर मैं बोल रही है, ये मैंने किया। तेरा सब कर्म व्यर्थ है कि जो तू करता है और लोगों को सुना रहा है। लेकिन जो सेवा कल तूने रास्ते में उस जानवर को 4 रोटी खिला के पुण्य कमाया, वो तेरी सबसे बड़ी सेवा है और उसके बदले में तो तू मेरा सारा राज्य भी ले ले, वो भी बहुत कम है। साथ संगत जी, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। तो साथ संगत जी, एक अमीर आदमी था जो कि अलग अलग मंदिरों में जाकर जन कल्याणकारी कार्यों के लिए धन दान देता था। विभिन्न उत्सवों पर और त्योहारों पर भी वो दिल खोल कर खर्चा करता। शहर के लगभग सभी मंदिर उसके दिए गए दान से उपकृत थे, इसीलिए लोग उस अमीर आदमी को बहुत इज्जत मान सम्मान देते थे। उस संपन्न व्यक्ति ने एक नियम बना रखा था
कि वो प्रतिदिन मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाता था। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति था जो कि रोज एक तेल का दीपक जलाकर एक अंधेरी गली में रख देता था, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। अब संयोग से उन दोनों की यानी कि अमीर और गरीब की मौत एक ही दिन हो गई। दोनों यमराज के पास साथ साथ पहुँचे तो यमराज ने उन दोनों से उनके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा पूछा। तो उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद यमराज ने उस अमीर को निम्न श्रेणी और उस गरीब को उच्च श्रेणी की सुख सुविधाएं प्रदान कर दी। अमीर ने क्रोधित होकर पूछा, ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि मैंने तो आजीवन भगवान के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाया और इस गरीब ने तेल का दीपक जलाया, वो भी एक अंधेरी गली में, ना कि भगवान के मंदिर में। तब यमराज ने समझाया कि पुण्य की महत्ता मूल्य के आधार पर नहीं, कर्म की उपयोगिता के आधार पर होती है। जहाँ पर आपने घी का दीपक जलाया मंदिर में, मंदिर तो पहले से ही प्रकाश युक्त था, जबकि इस गरीब ने ऐसी जगह पर तेल का दीपक जलाकर रखा जिसका लाभ अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को मिला, इसीलिए उपयोगिता इसके दीपक की ज़्यादा रही। तुमने तो अपना परलोक सुधारने के स्वार्थ से दीपक जलाया था। साध संगत जी, सार ये है कि ईश्वर के प्रति स्वार्थ से भरी हुई भक्ति की अपेक्षा परितार्थ कार्य करना अधिक पुण्यदायी होता है, और ऐसे करने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में पुण्यात्मा होता है, क्योंकि सबसे पर सदा वंदनीय होता है। इसके अलावा कुछ लोग केवल मंदिर को ही भगवान का घर और विशेष आवरणधारियों को ही ईश्वर के निकटवर्ती मान लेते हैं, जबकि इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाले का केवल मंदिर में उसे समेट देना ये बिल्कुल सही बात नहीं। साथ संगत जी, मंदिर तो वो पूजा गृह है जहाँ पर हम अपने अंतःवासी भगवान से मिलते हैं। अतः मंदिर में दिया स्वयं को दिया हो जाता है, पर भगवान तो कणकणवासी है ना, उनकी सेवा के लिए मंदिर के बाहर आना होगा और जीव मात्र चर अचर जगत की सेवा और सत्कार का भाव तन मन में जगाना होगा। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार के सहित तीर्थ के लिए निकला। तो थोड़ी दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगी। गर्मियों का समय था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखा तो उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि जो पानी वो साथ लाए थे वो ख़त्म हो गया था। एक समय ऐसा आया कि उसने भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान अब आप ही कुछ करो। तो इतने में उसे कुछ दूरी पर एक साधु तप करता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने साधु से जाकर अपनी बात कही तो साधु ने कहा कि यहाँ से 1 कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है, जाओ वहाँ जाकर पानी से प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने साधु को धन्यवाद कहा। उसकी पत्नी और बच्चों की हालत नाजुक हो जाने की वजह से उसने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं पानी लाता हूँ। तो जब वो व्यक्ति दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 लोग मिले जो बहुत प्यासे थे। उस पुण्यात्मा को उन 5 लोगों की प्यास देखी नहीं गई, उसने अपना पानी उन्हें पिला दिया। जब वो दोबारा पानी ला रहा था तो उसे अन्य 5 व्यक्ति मिले जो बहुत प्यासे थे, तो पुण्यात्मा ने फिर अपना सारा पानी उन 5 को पिला दिया। ये घटना बार बार हो रही थी। काफ़ी समय बीतने के बाद जब वो व्यक्ति नहीं लौटा तो साधु उसकी तरफ चल दिया। तो बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु ने कहा कि हे पुण्यात्मा, तू बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाता है और किसी प्यासे के लिए खाली कर देता है, इससे तुझे क्या लाभ मिल रहा है? पुण्यात्मा ने कहा, मुझे क्या मिला क्या नहीं इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। तो साधु ने कहा, ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तेरे पत्नी और बच्चे ही जीवित ना बचे? तुम अपना धर्म ऐसे भी तो निभा सकते थे ना जैसे मैंने निभाया। पुण्यात्मा ने पूछा, कैसे महाराज? साधु ने कहा कि मैंने तुझे दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता बता दिया, तो तुझे भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बताना चाहिए था, ताकि तेरी भी प्यास मिटे और बाकी के लोगों की प्यास भी मिटे, और फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की ज़रूरत ना पड़े। इतना कहकर वो साधु तो अंतर्ध्यान हो गया। उस पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ में आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य कमाने का रास्ता बताओ या विधि बताओ। साथ संगत जी, ये तत्व ज्ञान है। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे परमात्मा से जोड़ दो, ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिलता रहे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।